सेक्रेटरी ब्लिंकन चले गए, सीज़ फायर हो नहीं सका। जाने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन की गुफ्तगू हुई जो है नेतन्याहू से, और उस नेतन्याहू से गुफ्तगू में मुझे तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। यूएस एम्बेसी इन इसराइल, अगर मैं पहली स्लाइड देखूं उसका तो कोई सर पैर ही नहीं। रीड आउट जो है वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे, आगे चलने चाहिए, होस्टेज वगैरह अब तक पता नहीं क्या। और ये बहुत बड़ी एक नाकामी है कि अब क्या होगा, अपकमिंग टॉक्स कब होंगी, कहाँ पे टॉक्स तो हो ही नहीं रही। वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से वो हट नहीं रहे, और वो जो है उसके साथ ही वो जो निज़ाम कॉरिडोर जो 2 टुकड़ों में तकसीम करता है गज़ा को, उससे भी नहीं हट रहे पीछे। तो खूब इन्होंने अटैक्स किए लेबनान में, दोबारा लेबनान की तरफ से। वो ये यहाँ से 2-3 करते हैं, वहाँ से 50 रॉकेट्स आ जाते हैं, लेकिन ये कि वो मामला ख़राब हैं। मिस्र में टॉक शुरू नहीं हो सकी। वो जो ये था कि इस हफ्ते के आखिर तक टॉक शुरू हो जाएंगी। प्रेसिडेंट बाइडन चले गए कहीं, कैमला हैरिस फ्रंट पे आ गई, अब उनके कन्वेंशन हो रहे हैं, उसमें वो फोर फ्रंट पे हैं, ज़ाहिर है पब्लिक का ध्यान भी। लेकिन ये है कि ये पीछे मामला जो हैं ये ख़राबी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। कतर के जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं वो ईरान जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ईरान का दौरा कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ईरान जो है वो कतर ने ईरान से कहा था कि ये मामलात हल होने जा रहे हैं तो आप स्ट्राइक ना करें। अभी ईरान ने ज़रा खामोशी से ईरान रुका था, तो अब वो दोबारा ईरान जा रहे हैं, क्योंकि अब अच्छा। और नेतन्याहू जो है उसने साथ ही फ़ौरन ही ये स्टेटमेंट दिया कि जी पहले ही खबर चली कि शायद फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे कोई बातचीत हो गई है कोई, तो उसने बिल्कुल उसके बाद उनके ऑफिस से ये खबर आई कि नहीं, बिल्कुल वो हटेगा नहीं इसके ऊपर और अपनी जगह पर रहेगा। मैं एक बात आपको सिर्फ और बताऊंगा कि थोड़ा सा वक्त मुझे इसमें मिल जाए। देखें, यूक्रेन की जंग में तो वो जो ऊपर कस पे अटैक हुआ था और उसके नीचे जवाब में वो ईस्टर्न यूक्रेन हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अब यूक्रेन जा रहे हैं। आज वो शायद निकल जाएंगे, तो कल पहुँचेंगे वहाँ पे रात की ट्रेन लेके। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि ये जो जंग का ये महाज है ना, यानी अमेरिका चाइना और नेटो अमेरिका, इसका एक महाज तो हो गया ये जो साउथ चाइना सी में नज़र आता है, एक आपका अफ्रीका में नज़र आ रहा है जो मुख्तलिफ सूरतों में, एक आपको नज़र आ रहा है ये मिडल ईस्ट और अफ्रीका में इधर। इसका जो असल बहुत बड़ा महाज है ना, असल महाज जो यूक्रेन और रशिया की जंग तय करेगी, यूक्रेन और रशिया की जंग जो असल महाज तय करेगी, वो यूरोप का लैंड कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, उससे हट के वो आर्कटिक के ऊपर तय करेगी, वो जो नॉर्थ पोल है ऊपर, ठीक है। और चूंकि ग्लोबल वार्मिंग है तो इसीलिए पानी पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रही है और पानी बन रही है, और ये पानी जो है वो पिघल के वो मतलब है कि वो पूरा साल बंद रहता था, अब वो खुल रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, वहाँ पे लेन्स खुल रही हैं, और वहाँ पर कोई 1670 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तो सिर्फ वहाँ पे गैस है। रेयर अर्थ मिनरल्स वहाँ पे कुछ और हैं, बहुत बड़ी तादाद में गैस, ट्रिलियन, पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियंस की गैस है वहाँ पे, जो कि ड्रिलिंग होनी है वहाँ। एक जो आइस ब्रेकर है वो $1 बिलियन का बनता है और उसको 10 साल लगते हैं बनने में। और अगर सिर्फ यहाँ पर हम देखें कि इस वक्त आइस ब्रेकर्स कितने हैं, तो आपको कनाडा के पास नज़र आएंगे 10, और फिर आपको नज़र आएंगे रशिया के पास 50, आपको फिनलैंड के पास 10, अमेरिका के पास 5, चाइना के पास 3, स्वीडन के 4, एस्टोनिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ये सारे मुल्क जो हैं ये इनके पास आइस ब्रेकर्स आपको नज़र आएंगे। तो आइस ब्रेकर, ये सारा खेल जो है ये शुरू हो गया। अच्छा, आर्कटिक को अगर देखें, पहली स्लाइड हम देखें ना, तो ये देखें इसमें मुल्क कौन से हैं। इसमें है अमेरिका का अलास्का जो कि बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा रशिया जो येलो, सबसे ज़्यादा अगर कोई मुल्क यहाँ पे मौजूद है तो वो रशिया है, और फिर उसके बाद कनाडा, अगर हम यहाँ से देखें ग्रीनलैंड जिसको आइसलैंड ही देखता है, बेरेंट सी, फिर ये यहाँ पर भी बहुत, रशिया कहाँ तक जा रहा है आप देखें, छोटा सा फिनलैंड, छोटा सा स्वीडन, छोटा सा नॉर्वे, ये छोटे नीचे मुल्क आ रहे हैं, लेकिन ये आर्कटिक ओशन जो है ये आप देखें कि ये कितना बड़ा है। और इसमें फिर ये जो सेकंड स्लाइड है ये नॉर्दर्न सी रूट है।
नॉर्दर्न सी रूट वो है जो कनाडा को जोड़ता है चाइना के साथ। और यहाँ 2014 में एक इनका जो जहाज़ है वो जहाज़ भी एक कार्गो शिप 2014 में वो यहाँ से ट्रैवल भी कर चुका है, और वो ट्रैवल करके सीधा जो है वो पहुँच गया था अल्लाह भला करे चाइना 2014 में, कनाडा से चाइना। ये वो जगह है, अगर आप इस मैप को देखें, सिर्फ यहाँ रुकें, यहाँ हम रोक लें, या वो पहले वाली भी स्लाइड पे चले जाएं या इसी पे रख लें, पहले वाले पे चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये वो जगह है जहाँ से सबसे जल्द रशिया न्यूक्लियर मिसाइल्स फेंक सकता है अमेरिका पे, अलास्का पे। पैसिफिक में नहीं, यूरोप से भी नहीं, आर्कटिक ओशन वो जगह है जहां से रशिया, वो देखें ऊपर, ठीक है, जहां अगर रशिया पूरे जो मिसाइल्स अगर अपने करता है तो यहां से मिसाइल्स वो आगे फेंक के वो सीधा आर्कटिक ओशन से अमेरिका को हिट कर सकता है। कनाडा, अमेरिका, ये सारे मुल्क, यूरोप, पूरा ये देखें ना। अच्छा, ये नियर आर्कटिक जो है ये स्टेट अपने आप को चाइना कहता है, और चाइना जो है वो पोलर सिल्क रोड बना रहा है। पोलर सिल्क रोड यानी जैसे बेल्ट एंड रोड है ना, इस तरह एक पोलर सिल्क रोड भी है। और उसके लिए अमेरिका उसके लिए जो है वो चाइना की बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हो रही है रशिया के साथ जी। अच्छा, इस थोड़े दिन पहले इसी साल अगर किसी ने इसको ज़रा थोड़ा सा इसको इसकी डिटेल देखनी हो तो ये जो CSIS की इस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, नॉट CSIS, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की आर्कटिक स्ट्रेटजी आई है कुछ दिन पहले, ये 12वीं स्लाइड। और ये पूरी आर्कटिक स्लाइड जो है, ये जो स्ट्रेटजी है, उसमें अगर हम स्लाइड देखें और उसका शुरू के ये काफ़ी बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि असल जो खेल है वो उधर का है, उस पर नज़र रखें ठीक है। और ये जब चाइना और रशिया आपको, तो ये उसकी वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये पूरा वहाँ पर मिलिट्री बेसिस अगर आप देखें तो ये पूरी मिलिट्री बेसिस, ये जो पिंक है, पिंक कलर, ये रशिया है, और उधर जो है वो कनाडा है, और दरमियान में आर्कटिक है। और ये मैं US आर्कटिक स्ट्रेटजी यहाँ पे बता रहा हूँ मुख्तसर तौर पे। अच्छा, मैं अगर ये 5वीं स्लाइड, 5th स्लाइड हम देखें तो ये जो है ये हमें नज़र आ रहा है कि इसमें जो छोटे छोटे समंदर हैं उसमें जैसे चुक्शी सी है, वहाँ ड्रिलिंग हो रही है 3.4 2008 में, मुख्तलिफ शेल को दे दी गई थी, ठेका दे दिया गया था, मुख्तलिफ कंपनीज वहाँ पे ड्रिलिंग कर रही हैं, कुछ ऑयल एंड गैस 1960 की दहाई से कर रही हैं, कुछ को बाद में प्लान कर रही हैं, वो यहाँ पे टैपिंग कर रही हैं, तो ये नज़र आ गया। ये चाइना का प्लान है जनाब, जो 6th स्लाइड है, और ये है पोलर सिल्क रोड। पोलर सिल्क रोड, बेल्ट एंड रोड का किस्सा सिर्फ यहाँ तक नहीं है, पोलर सिल्क रोड, ठीक है। और उसमें चाइना जो है वो रशिया के साथ इन्वेस्टमेंट करके, और वो उधर यूरोप, यानी आप देखें चाइना यूरोप के थ्रू, या रशिया जो है वो यूरोप के थ्रू सिर्फ सुइस कैनाल के थ्रू ही नहीं जा रहा, वो सिर्फ इंडियन ओशन के थ्रू ही नहीं जा रहा, वो सिर्फ जो है पैसिफिक के थ्रू ही नहीं जा रहा, साउथ चाइना, वो ऊपर डायरेक्ट है। आर्कटिक इधर है, इधर फिनलैंड, स्वीडन, ये इधर चाइना, रशिया, और ये बस एक समंदर क्रॉस करें छोटा सा साथ साथ, तो ये आर्कटिक ये है वो। और ये इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो आइस मेल्टिंग शुरू हो गई है, आइस मेल्टिंग शुरू हुई है तो साल के 2-2 महीने, 3-3 महीने ये रूट्स खुले रहते हैं जो पहले नहीं खुलते थे, और इनको आइस ब्रेकर्स की ज़रूरत होती थी। वो आइस ब्रेकर के साथ वो आराम से कार्गो ऊपर से चल रहा है। ये 2012 में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ 13th, तो उस वक्त की ये US एनर्जी की इंफॉर्मेशन थी उस वक्त के, कि यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। और ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर किसी ने इसकी डिटेल देखनी हो तो फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ लें, 16 स्लाइड, चाइना रिवील्स आर्कटिक एम्बिशंस, ठीक है ना, सोलर सिल्क रोड, इसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर राइटर्स की पूरी एक रिपोर्ट है जो बहुत बड़ी, इनकी डार्क आर्कटिक के नाम से, जो कि 17 स्लाइड है। और वॉशिंगटन पोस्ट ने यहाँ के बारे में, जब ये जंग छिड़ गई तो पिछले साल उन्होंने जो है इसके ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट शाये हुई थी, और उसमें ये था कि जो असल गेम है, द ग्रेट गेम, वो आर्कटिक के अंदर खेला जाएगा।
तो आर्कटिक का जो ग्रेट गेम है उसको आप ना भूलें। और ये जो गेम है, और फिर उसके बाद CSIS की एक रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ है, वो कहते हैं कि रशियन आर्कटिक थ्रेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूक्रेन वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेज आर्कटिक पे होने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे एक तो फटा नीचे पड़ा हुआ है ना, ये ऊपर रशिया है पूरा आर्कटिक में, पूरी अगर आप मैप देखें, अगर आप पूरा वो बेरेंट सी जो है, एक बेरेंट सी निकलता है, उसके ऊपर जहाज भी फ्लाई कर रहे थे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी टेंशन डेवलप हो गई। और ये 2010 का न्यू साइंटिस्ट है, इसमें भी आपको जो 14वीं स्लाइड है, इसमें भी आपको गैस और ये मिलेगी सारी, और गैस के ज़खायर कितने हैं और ये सारे। और फिर अमेरिका ने पिछले साल ये भी कहा था कि हम एक एम्बेसडर पूरा इस इलाके के लिए, इन मुल्कों के लिए नॉमिनेट करें। अच्छा, इसमें आर्कटिक काउंसिल भी है, और इसमें जो है वो आर्टिक 5 भी है, और इसमें जो है वो ये भी है कि जी इसमें अच्छा, इससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ अभी तक कंप्लीट रिसर्च नहीं है ना, लेकिन अब होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेल्ट हो रहा है ना, तो मेल्ट हो रहा है और वहाँ बेसिस बन गई हैं। और ये 60 और 70 की दिहाई में ये फिनलैंड और ये कोल्ड वॉर के दरमियान, लेकिन इस वक्त इतना जमा होता था, उस वक्त इस तरह का माहौलियाती तब्दीलियाँ नहीं थी कि इस समंदर की जो वैल्यू है ये अब निकल के सामने आ गई है, और ख़ासतौर यूक्रेन वॉर के दरमियान। अब इसका जिक्र खैर क्यों आ रहा है? जिक्र खैर इस तरह आ रहा है कि चाइना के जो वज़ीर आज़म दौरा कर रहे हैं रशिया का, और बेलारूस भी गए, तो जो वहाँ डिस्कशंस हुए हैं बहुत सारे यूक्रेन के हवाले से, बाकी सारे, उसमें डिस्कशन ये भी हुआ है, आर्कटिक स्ट्रेटजी भी डिस्कस हुई है कि आर्कटिक के अंदर आगे किस तरह प्लान करना है रशिया ने और चाइना ने और नॉर्थ कोरिया ने, इन सारे मुल्कों ने कैसे प्लान करना है, क्योंकि बिल्कुल सामने यूरोप है, बिल्कुल सामने यूरोप है। और यूरोप के वो मुल्क जो कि नेटो का हिस्सा बने हालिया दिनों में, स्वीडन और फिनलैंड, वो उनके जहन में ये बात थी कि भाई ये जो आर्कटिक है, ये देखें ना, ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये आर्कटिक नेशंस हैं। तो इनके ये जहन में था कि उधर जो रशिया बढ़ता जा रहा है, रशिया की जो पावर बढ़ती जा रही है, तो हम नेटो का हिस्सा बन जाएं ताकि यहाँ पर नेटो के अड्डे आ जाएं। लेकिन वो बहुत बड़ा ये खेल जो है ना, ये आप समझ लें कि दरमियान में चोंच है, नॉर्थ पोल, कुतुब शुमाली जिसे कहते हैं, ये कुतुब शुमाली दरमियान में है, और ये इस तरह से, यानी आप समझ लें कि ये गुंबद के, ज़मीन का गुंबद अगर है तो उसके ऊपर हम चढ़ के देख रहे हैं कि ये बैठे हुए हैं, और ये जनाब ये मुल्क है इस तरह से, और ये ऊपर से नक्शा है, ठीक है। ये अलास्का हो गया, उधर साथ ही रशिया हो गया, इधर ये मुल्क हो गया, वगैरह वगैरह, और कनाडा हो गया। अब ये है कि ये जो डिस्कशन हुआ है वहाँ पे, उन डिस्कशंस के अंदर ये ली क्वांग जो हैं, जो कि बेलारूस चले गए हैं अब, बेलारूस और रशिया का ये दौरा 4 रोज़ा, तो उस दौरान जो है वो उन्होंने आर्कटिक स्ट्रेटजी पर भी बात हुई है कि बहुत सारे माहदे हुए हैं डिफेंस के, और वो रशिया और चाइना के चल रहे हैं, लेकिन आर्कटिक के ऊपर रशिया बहुत यानी उसकी वहाँ पे बेस बहुत बड़ी है, और चाइना की इन्वेस्टमेंट हो रही है। चाइना इन्वेस्ट करके ये जो पोलर सिल्क रोड है, अब ये नया वर्ड है, पोलर सिल्क रोड, आइंदा डिस्कस करेंगे तो दिन में लेंगे। ये पोलर जो है ये सिल्क रोड है जो कि आर्कटिक के अंदर है,